Hello bachcho, let us see this question. The rigid caste system is disappearing in India. Explain the major factors responsible for this. Suggest any two ways through which this can further be reduced. तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रिजिड कास्ट सिस्टम जो है इंडिया से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, कौन से फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो रहा है, हमें उस फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। हमें ऐसे दो तरीकों के बारे में बताना है जिससे कि हम इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट सिस्टम को और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। और वाई कास्ट बैरियर्स आर ब्रेकिंग डाउन इन इंडिया, गिव 3 रीजन्स टू एक्सप्लेन। इंडिया में जो है कास्ट बैरियर्स क्यों कम हो रहे हैं, हमें इसके 3 रीजन्स बताने हैं। डिस्क्राइब एनी 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, या फिर हमें ऐसे 3 फैक्टर्स बताने हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो हम देखें तो ये तीनों क्वेश्चन जो हमारे साथ दिए गए हैं लगभग सेम ही है, बस इनके लिखने का तरीका अलग है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कास्ट सिस्टम। अब ये कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम, इट इज अ सिस्टम प्रिवलेंट in our Indian society which advocates superiority of some caste over other caste। तो क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट है, जो ये बताता है कि हम कुछ कास्ट जो है बेहतर है दूसरे कास्ट से, या फिर कास्ट में एक प्राइड होना, अपने कास्ट को सबसे ज़्यादा सुपीरियर बताना, अपने कास्ट के बारे में ही सोचना और अपने कास्ट को लेके रिजिडिटी होना, ये सब क्या है, कास्ट सिस्टम के अंदर आता है। Now let us see the reasons. Social reforms. Social reforms like Jyotiba Phule, reformers like Jyotiba Phule, Gandhi ji, Dr. B.R. Ambedkar advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent। तो ये जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जैसे ज्योतिबा फूले हो गए, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने एडवोकेट किया और एक ऐसी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जिसमें कास्ट इनइक्वालिटीज ना हो। इकोनॉमिक फैक्टर, अब कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर है? विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स, द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, तेजी से शहरीकरण होता गया, अर्बनाइजेशन होता गया, लोगों में लिटरेसी आती गई, एजुकेशन आता गया, उनके पास ऑक्यूपेशंस आते गए, और जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स जो इंडिया में एग्जिस्ट करते थे उनका पोजीशन कमजोर होता गया। तो धीरे धीरे इसी के साथ ये जो नोशन ऑफ कास्ट है ये धीरे धीरे खत्म होता गया। कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी टाइप, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, फंडामेंटल राइट्स इज ए प्रोविजन in our constitution which advocates equal rights and opportunities for all the citizens without any discrimination। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पे। कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसके तहत अनटचेबिलिटीज को बैन किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया है, और वो इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। तो इन सभी रीजंस को हम देख के बता सकते हैं कि इंडिया का जो रिजिड कास्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, खत्म हो रहा है, बट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इट विल टेक सम टाइम बट वी आर ऑन अ राइट पाथ। और ये क्यों हुआ है, इसके रीजंस हमने समझा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।